Hello student, I am Brijesh Yadav. Today we are study about electric current. हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को मैं प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स में आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको उसके जनरल कंडक्शन के प्रॉपर्टी को बताया था, कैसे करंट फ्लो करता है इसको बताया था, इन सब बातों को हमने बताया था। अब हम लोग को जानना है इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट या ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, यही ना इलेक्ट्रिक करंट है। फ्लो चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा, इसी को कहेंगे ना। इसके लिए फार्मूला आपका है करंट इज इक्वल टू होता है, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज बाई टाइम, ठीक है। चार्ज को करंट को किससे दिखाते हैं? आई से, और चार्ज को क्यू से, और टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब क्वांटाइज होती है जब करंट, उसके लिए आपको फार्मूला पता है क्यू इक्वल टू एन ई प्रति नहीं स्ट्रेट। इसको ये भी हम लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एन ई बाई टी। राइट कर सकते हो नहीं? बोलो। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्यू क्या भाई? चार्ज है, एन क्या है? इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? और यहाँ पे आई क्या है? करंट है, टी क्या है? टाइम है। ओके स्टूडेंट, अब इसका हम लोग यूनिट पता करना चाहें। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए, आई है, हम क्या है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होता है, और इसमें क्या होता है? सेकेंड। यही होता है टाइम का, क्या हो जाएगा? कूलम सेकेंड किलोवर्स हो जाएगा। किसकी यूनिट? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। ओके स्टूडेंट, यूनिट निकालने के लिए क्या करना है? जो फार्मूला है उसकी यूनिट रख दीजिए, जो आएगा वही उसका हो जाएगा। समझ में आएगा? चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम, टाइम सेकेंड जानते ही हैं, इसके लिए लोअर यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट, इसको राइट कर लीजिए। उसी तरह है किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है। इसको राइट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बता दूँ। देखिए, कोई इसको लिख लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए एक सर्किट है, क्या है भाई? सर्किट है, फ्लो ऑफ करंट ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर भी लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ करंट ए कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं इसमें? आप लोग प्रीवियस वीडियोज में देखे थे। कंडक्टर क्या होता है? दो सब्सटेंस विच कंडक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जनरली कहेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से बैंड थ्योरी में क्या बताया था हमें? ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, दैट कंडीशन टू फॉर्म कंडक्टर। Why form conductor? Because when overlapping the electron are easily jump to valence band to conduction band. जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई? ये हम जब इसको ओवरलैप करके हम लोग पढ़े थे, ऐसे ओवरलैप करके। ये क्या कौन सा बैंड है? बैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है। इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएगा। करंट फ्लो होगा कि नहीं? फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? चलिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये कोई पर्पस है या सर्किट डायग्राम है, पर्पस उसी कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ से इसमें हम लोग बैटरी जोड़ देंगे। अच्छा, बैटरी के सिंबल को तो आप लोग जानते ही होंगे। छोटा वाला जो पोर्शन होता है क्या होता है? माइनस होता है, और जो बड़ा वाला क्या होता है? प्लस होता है। ऐसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या दिखाना भाई? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाना। देखिए, माइनस चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? और प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए ठीक है, ये हम पॉजिटिव चार्ज है, क्या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी इधर से फ्लो करेगा इधर जाएगा कि नहीं? बोलो।
पॉजिटिव नेगेटिव टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, बोलो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, इधर की तरफ फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा बैटरी के, बोलो ये प्लस वाला है क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। और करंट की तरफ फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, आई की तरफ फ्लो करेगा, इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। यूजुअली यही क्या है, करंट फ्लो का, करंट फ्लोइंग ऑफ करंट, एक कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखिए, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन आपका ये है, नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट इन वन कूलम, हाउ मेनी, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन constituted है, सॉरी constitute वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज के लिए आपको बताना है, वन कूलम वन कूलम चार्ज, ओके स्टूडेंट। कूलम चार्ज बताना है आपको, क्या कर सकते हो आप फार्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, N E, Q इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, Q इक्वल टू 1 दिया है, ये ना, Q इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बताना है, N की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू, N की वैल्यू बताना है, हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, N E होता है, तो इसको लिख सकते हैं, N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई E लिख सकते हैं, वो इसकी वैल्यू कितना 1 है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, बिलो दैट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है कि नहीं, बोलो, इसी को राइट कर दिए, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, बोलो। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब देखिए, हाँ अब इसी को क्या राइट कर सकते हैं, 10 पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 1/1/6 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर जाएगा, बोलो 1/1.6 का डिवीजन करेंगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा N इक्वल टू 6 पॉइंट, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 10 से कर दीजिए, हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 0.625 इंटू 10 पावर 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डेसिमल में इजी वर्ड में लिखने के लिए ये क्या हो जाएगा, कूलम इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा कूलम क्या हो जाएगा, कूलम इनवर्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, Q इक्वल टू N E 1 कूलम, अच्छा कूलम तो दिया भी है ना, कूलम कैंसिल हो जाएगा, सॉरी नंबर बताना ना, सॉरी फ्रेंड, ओके। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर कितना लिख सकते हैं, 18, क्या हो जाएगा, N की वैल्यू हो जाएगी, समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे ही सॉल्व करना होगा, आप और भी न्यूमेरिकल देखेंगे, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बोलते हैं स्टूडेंट, चलिए इसको राइट करते हैं, उसके बाद देखिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका क्या है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट, फिलामेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में लगाया जाता है फिलामेंट, नाइट्रोम और क्रोमियम का इलाज होता है, फॉर 10 मिनट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, ओके। इसमें क्या क्या दिया, पहले ये देखा जाए, करंट दिया है, आई इसका कितना दिया, इसमें 0.5 एम्पियर दिया है, और आपका क्या इसमें दिया, मिनट दिया, मतलब टाइम कितना दिया, 10 मिनट, 10 मिनट को क्या किसमें बदल दिया जाए, सेकंड में, किसमें बदल दिया जाए, सेकंड में, तो 10 इंटू कितना आ जाएगा, 60, कितना आ जाएगा फ्रेंड, 600 सेकंड हो जाएगा, क्या चीज, टाइम। हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे थे इलेक्ट्रिक करंट का, क्या था, I इक्वल टू Q बाई T, क्या था, I इक्वल टू Q बाई T था, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हो जाएगा।
Q इक्वल टू हमको बताना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बताना है, चार्ज की वैल्यू बताना है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा कि नहीं, वैल्यू रख दीजिए 0.5 इंटू 600। अच्छा ये क्या है, एम्पियर है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 300 कूलम। कैसे हुआ, चार्ज की यूनिट लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। आई की यूनिट क्या होती है भाई, ये सम टाइम है, आई मतलब करंट की यूनिट क्या है, कूलम सेकंड इनवर्स होता है, बोलो इसकी यूनिट रख सकते हैं। और टाइम का यहाँ सेकंड है, इंटू सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कूलम बचेगा कि नहीं। तो स्टूडेंट इसी तरह आप अगला भी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसको राइट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.5 एम्पियर करंट, सही करंट 0.5 एम्पियर करंट हैज बीन फ्लोइंग, हैज बीन flowing in a circuit for 20 minutes, for 20 मिनट, 20 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन flowing from one into other, flowing from one into other end of the circuit, one into other end of the circuit, other end of the circuits, CUIT, सर्किट क्या है, एक 0.5 एम्पियर करंट हैज बीन फ्लोइंग इन ए सर्किट फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड। कोई सर्किट है, उसके एक एंड से दूसरे, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, आप ऐसे सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, चाहे तो इसमें जो जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ सकते हैं, ठीक है, जो भी जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। सर्किट है एक से दूसरे एंड में करंट फ्लो होने में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको बताना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया पहले ये देख लीजिए, आई दिया है, आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और क्या दिया है इसमें, टाइम साथ दिया है, टाइम टी इक्वल टू 20 मिनट दिया है। इसको क्या करेंगे, 20 इंटू 60 कितना सेकेंड आ जाएगा, 2000 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं, बोलो। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपका है, हाँ फिर फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला पढ़े थे आई इक्वल टू क्यू वाई क्या था, की था ना। देखिए ये केयर करना आपको, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। एक फार्मूला हम लोग और पढ़े थे, ये तो फार्मूला पहला है, दूसरा पढ़े थे हम लोग क्यू इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा कि नहीं, तो इसी को इसमें पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई बाई टी रख सकते हैं, है कि नहीं। अब एन बराबर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है ना,
तो एन बराबर क्या हो सकता है, आई इंटू टी अपान क्या हो जाएगा, ई। ये होगा आई की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर इंटू आपका टाइम कितना है, इतना है, अपान इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अगर यूनिट लिखना चाहते हैं सेकेंड हो जाएगा, और एम्पियर की यूनिट क्या हो जाएगी, अरे करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर क्या लिख सकते हैं, कूलम इंटू सेकेंड वर्ड कट जाएगा, कूलम से कूलम कट जाएंगे, नंबर आप लेकर आ जाए कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका एन इक्वल टू आ जाएगा, एन इक्वल टू 375 इंटू 10⁻⁹ ओके। नंबर बताना था ना, एन की वैल्यू वैसे आएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आप सॉल्व करते रहिएगा। सर्किट डायग्राम में आपका कुछ सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, उसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ सिंबल है सर्किट डायग्राम का, उसको देख लीजिए और राइट कर लीजिएगा और लर्न करेंगे, ठीक है। देखिए ओके स्टूडेंट, हियर सम सिंबल आर रिप्रेजेंटेड इन योर बोर्ड ऑन बोर्ड। क्या सिंबल है, नेम ऑफ सर्किट है। ये देखिए ऐसे अगर सिंबल बनाया जाएगा तो समझ लीजिए किसका है भाई, इलेक्ट्रिक सेल का है। बैटरी जो हम लोग ऐड करते हैं नहीं, एक बड़ा होगा छोटा होगा, फिर इस तरह का सिंबल कई बना दिया जाएगा। मान लीजिए हम इतना बनाए, आप और बना सकते हैं, ठीक। ये किसका है भाई, बैटरी का। कई जब सेल कंबाइन किए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरह का सिंबल दिखाएंगे। नेक्स्ट ये इस तरह का सिंबल रहेगा, ऐसे करके सर्किट के बीच में रहेगा, ओपन स्विच रहेगा, की बोल सकते हैं इसको, ओपन स्विच। जब इसमें डॉट पॉइंट आ जाएगा तो कौन सा होगा, क्लोज स्विच हो जाएगा। ये ऐसे अगर वायर जोड़ेंगे, मान लीजिए ऐसे हमने दिखाया, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो कौन सा होगा भाई, आपका हो जाएगा वायर ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पर वायर जोड़ा है, इस तरह से सिंबल दिखाया जाता है। सब याद कीजिएगा स्टूडेंट। अगला क्या है, ऐसे करके ऐसे कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इसको कहेंगे हम लोग क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग, जहाँ पे इधर से इधर नेक्स्ट वायर को अगले में ले जाते हैं। इस तरह का सिंबल आएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। कौन सा बल्ब भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब है। ऐसे करके ऐसे ऐसे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अगला है ऐसे करके ऐसे बना के ऐसे ऐसे लाइनिंग रहेगी, किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में एक एरो ऐसे दे देंगे, किसका हो जाएगा भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको मतलब घटाया बढ़ाया जा सके। ये अगर बीच में सर्किट बना के ए रहेगा तो ए मीटर हो जाएगा, और बी रहेगा तो वोल्ट मीटर, जी रहेगा तो गैलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से कुछ सर्किट डायग्राम है आपके बेसिस के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ होता है क्या भाई, V = IR। यही होता है, मतलब वोल्टेज होता है किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, और इनवर्सली किसके हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तभी तो करंट बढ़ेगा। जैसे हम कहें कि आपका आप अपने घर में मोटा वायर लगा दो करंट के लिए, तो वहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा। वही पतला लगा देंगे तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है, करंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। और इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है करंट पे। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, बढ़ने लगता है, इसलिए करंट क्या स्लो हो जाता है, ठीक है, ओके स्टूडेंट।